इसलिए मेरे बच्चे मेरी बात मानो, मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे रुष्ट हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ महादेव जी पर तनिक भी विश्वास करते हो तो सबसे पहले मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता काली लिख दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी उपस्थिति का आभास कर सकूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त हो किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, वह बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें पर परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। वह यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है। यह किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे बच्चे, आज सार हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है? आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुनाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है। वह एक ढोल की भांति है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या वह तुम्हारे साथ भोगने के लिए तैयार होगा, जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है? जब व्यक्ति ये सोच जाए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, परंतु मेरे बच्चे, उसके पास यदि यह सब हो जाएगा
तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। उस अहंकार के चलते वह तुम्हारे जैसे कई लोगों को परेशान करने लगेगा, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नाश हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जिएगा, क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदैव आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर असहाय लोगों को परेशान करेगा। मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 444 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त ने मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाला अनुभूति देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंक से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंक भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तुम्हारे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परम पिता महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।